नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सूरह ज़िलज़ाल जो है मदनी है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन पूरी तरह हिला दी जाएगी। व अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा, और ज़मीन अपने बोझ निकाल देगी। जो है ज़मीन उस वक्त अपनी बोझ जो है निकाल देगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहने लगेगा कह उसे क्या हो गया। इंसान क्या कहने लगेगा, कह उसे क्या हो गया। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन ज़मीन अपनी सब ख़बरें बयान कर देगी। उस वक्त जो है जब ज़लज़ला क़यामत का दिन होगा तो ज़मीन क्या कर देगी, तमाम ख़बर से जो है लोगों को आगाह कर देगी। बिअन्ना रब्बका औहा लहा, इसलिए कि तुम्हारे रब ने इसे इसका हुक्म दिया होगा। अल्लाह ताला हुक्म देगा ज़मीन को, ज़मीन सारी चीज़ों से बाखबर कर देगी। यौमइज़िन यस्तुरुन्नासा अश्तातन लियुरौ आमालहुम, उस दिन लोग जो है मुख्तलिफ जमातों में पलटेंगे ताकि उन्हें उनके आमाल दिखा दिए जाएं। मुख्तलिफ जो है जमातों में जो है पलटेंगे और उनको उनके आमाल ताकि दिखा दिए जाएं। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, पर जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी। उस वक्त जब क़यामत का दिन होगा, अगर किसी ने ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी तो वो उसको भी देखेगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, और जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की होगी वो उसे भी देख लेगा। अगर जिसने नेकी ज़रा बराबर भी की होगी तो उसका बदला भी उसे मिलेगा। अगर उसने बुराई ज़र्रा बराबर भी की होगी तो उसको भी उसका सज़ा उसको मिल जाएगी और वो उसको भी देखेगा। तो वो कौन सा दिन होगा, वो क़यामत का दिन होगा। ये जो आयत है ज़िलज़ालहा से माखूज़ है, लिया गया है। ये सूरह जो है मक्की है और उसमें कितनी आयतें हैं, उसमें 8 आयतें हैं। और उसका मौजू है मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी, यानी उससे मुराद क्या है, क़यामत का दिन है। और उसमें उन सब आमाल का पूरा कच्चा चिट्ठा इंसान के सामने आ जाना है। जो दुनिया में तुमने बुराई की, जो दुनिया में तुमने नेकियां की, सारी चीज़ें जो है कल क़यामत के दिन तुम्हारे रूबरू पेश की जाएंगी। उसने दुनिया में जो तुमने किए थे, यानी कि तुमने किसी का माल हड़प किया, किसी से दगाबाजी की, धोखा दिया, सारी चीज़ों का जो है उस दिन जो है अल्लाह ताला मुहासबा करेगा और कल क़यामत में अपने सामने खड़ा करेगा। सबसे पहले 3 मुख्तसर फ़क़रों में ये बताया गया कि मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी जो है इंसान को मिलेगी, वो किस तरह से वाक़ होगी और इंसान के लिए कैसी हैरान कुन होगी। फिर 2 फ़क़रों में ये बताया गया कि यही ज़मीन जिसमें रहकर इंसान ने बेफ़िक्री के साथ हर तरह के अमाल किए हैं, यानी बेफ़िक्र होकर कि हमें कोई पूछने वाला नहीं, हम जो मर्ज़ी करें, हम इस ज़मीन में जो मर्ज़ी गुनाह करे, जो मर्ज़ी करे, जैसा चाहे चले, उसने अपने आप को हाकिम समझ लिया है। तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के रूबरू खड़ा होना पड़ेगा और जवाबदेह होना पड़ेगा। और जिसके मुतालिक कभी उसके वहम व गुमान में ये बात नहीं आई कि ये बेजान चीज़ किसी वक्त उसके ख़िलाफ़ गवाही देगी। ज़मीन को भी अल्लाह ताला गवाही देने के लिए कहेगा तो ज़मीन भी गवाही देगी। इस रोज़ अल्लाह के हुक्म से बोल पड़ेगी। अल्लाह जब हुक्म देगा कि ज़मीन को बोलने को, ज़मीन भी बोलेगी और एक एक इंसान के मुतालिक ये बयान कर देगी किस वक्त कहा उसने क्या काम किया, किस वक्त उसने कौन कौन से गुनाह किए, हाथ से, पैर से, ज़ुबान से उसने कौन कौन से गुनाह किए, सारी चीज़ें जो ज़मीन जो है बताएगी। उसके बाद फरमाया गया कि उस दिन ज़मीन के गोशे गोशे से इंसान कब्रों से निकल कर आएंगे। उस दिन ज़मीन से कब्रों से निकल कर आएंगे ताकि उनके आमाल उनको दिखाए जाए। उनके आमाल नामे उनके हाथ में दिया जाएगा, उनको दिखाया जाएगा तुमने दुनिया में क्या किया था और क्या नहीं किया था। ये आमाल की पेशी ऐसी मुकम्मल मुफस्सल होगी कि कोई ज़र्रा बराबर नेकी या बदी भी ऐसी न रह जाएगी कि सामने न आ जाए। हर चीज़ खोल कर उस वक्त उस किताब में बयान की जाएगी। तो अल्लाह ताला हम सबको बुरे अमाल से बचा और नेकियां करने की तौफीक अता फरमा।
क़यामत के ज़लज़ले से के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह इनायत फरमा। अस्सलामु अलैकुम।